जो पीटीआई के चेयरमैन जो है बहुत उम्दा अदाकारी करते हैं, बड़ी ही घटिया सियासत कर रहे हैं। पीटीआई का सपोर्टर है, वोटर है, उसके साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। अब लाडले नहीं रहे। मेरा ख्याल है कि अगर कोई बच्चा जो कि बार बार माचिस की तीलियों से खेल रहा है, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि सुनो लेटे वो घर को आग लगा देगा, जो कि अब हो रहा है। रोलते गए हैं पर चस बढ़ी आई है। आप इतने मासूम है, पुरानी हुकूमत याद आती है इतनी मासूमियत देख के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ आपका मेजबान मतलूब ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे फ्रेम के इस तरफ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है, द वन एंड ओनली रेहाम खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ, ठीक। कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करती हैं आप और किसके कहने पे क्रिएट करती हैं? देखिए, कंट्रोवर्सी इसलिए आप लोगों को लगती है क्योंकि मैं सच बात करती हूँ, खरी बात करती हूँ। पाकिस्तान में सच बोलने का, सच सुनने का रिवाज नहीं है, तो किसी के कहने पे नहीं करती। जो मुझे लगता है कि कहना चाहिए और मैं समझती हूँ कि और किसी में हिम्मत नहीं है कहने की, वो मैं करती हूँ। आपको वो कंट्रोवर्सी लगती है, मुझे वो सच लगता है। तो शहबाज शरीफ साहब को भी थोड़ा सा पोलो रैल्फ लॉरेन पहन लेनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन ब्रांड्स तो हमें जो नजर आ रहे हैं वो जो आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जो सिलेक्टेड जो कि हटाए गए हैं, उनके ऊपर ज्यादा अमेरिकन असर दिखाई देता है। रंग तो उन पे अमेरिकन ज्यादा दिखाई देता है, जो साफ सी बात है। खान साहब ने कहा था कि इनको तो कोई रिश्ते नहीं देगा, इनको तो कोई स्कूल में दाखिला नहीं देगा। स्कूल में तो आपने क्या अभी दाखिला लेना है, तो वो कोई मुश्किलात आती है घूमने फिरने में आगे पीछे? बड़ी आजाद आप तो बैठी हुई हैं। हमने आप देख रहे हैं इंटरव्यू के बीच में भी, देखें, बात यह है कि वैसे तो मैं समझती हूँ कि जो पीटीआई का सपोर्टर है, वोटर है, उसके साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। क्योंकि जब एटम बम गिराने की बात कर रहे थे उनके लीडर, तो पूरी कौम पे एटम बम गिराने की बात कर रहे थे। और अभी ये जो एक तूफान बदतमीजी शुरू हुआ है, जो तकरीबकारी मैं इसको कहूँ, ये जो कुछ लोगों ने उनको लाडले का खिताब दिया हुआ है, क्या अभी भी लाडले हैं? वो लाडियां की जा रही हैं अभी भी उनके साथ जितना कुछ वो कर रहे हैं क्या? मेरा ख्याल है अब आँख हो चुके हैं लाडले। अच्छा, अब नहीं रहे लाडले। अब लाडले नहीं रहे। नाफरमान औलाद का ये शेवा है, हर जिद को नहीं मानना चाहिए। प्यार में डिसिप्लिन भी जरूरी होता है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई बच्चा जो कि बार बार माचिस की तीलियों से खेल रहा है, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि सुनो लेटे वो घर को आग लगा देगा, जो कि अब हो रहा है। वो कहते हैं कि नाअहल हैं। बड़ी ही घटिया सियासत कर रहे हैं और तकरीबकारी की सियासत उन्होंने हमेशा की है। धरना उन्होंने खेला है। अब मेरा ख्याल है उनको डिस्कस करना भी, मेरा ख्याल है कि किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि जैसे कि मौलाना साहब ने कहा, वो सियासी लाश है और दफना उन्होंने खुद अपने को दिया है। पिछले दिन जो वो बर्गर इनकलाब उन्होंने किया, जो अमेरिकन चेन के बाहरी 20 लाख लोग थे। अच्छा मेरी नजर खराब हो रही है, मेरा ख्याल है उम्र के साथ साथ मुझे लग रहा है शायद मेरी नजर खराब हो रही है, हमें दिखाई नहीं दी है। ठंडा, मैं कहती हूँ इतनी गर्मी में ठंडा इनकलाब। रात के वक्त कौन सा इनकलाब आता है और जो 4 बजे खत्म हो जाता है? वो मिफ्ता इस्माइल साहब भी तो रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। चलो खैर, ये मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में है कि वो उनको उड़ा रहे हैं और डार साहब आ रहे हैं, है खबर आपके पास? सर, मिफ्ता इस्माइल साहब को कोई नहीं उड़ा रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो किया है जो उनको करना उनकी मजबूरी थी, और मेरा ख्याल है कि उनको आते ही 2 दिन के बाद ये कर देना चाहिए था। मेरा ख्याल है 2 महीने जो किया, तो लोगों को शायद हमारे डिले किया और गलत टाइमिंग का फर्क आया। इसहाक डार साहब जल्दी वापस आ रहे हैं। खबर ये है कि आ रहे हैं, हफ्तों में आ रहे हैं और जैसे ही मौजू हुआ। लेकिन मिफ्ता साहब को हटाने के लिए नहीं आ रहे, मेरा ख्याल है कि हाथ बटाने के लिए आ रहे हैं। हाथ बटाने के लिए आ रहे हैं। रेहाम खान साहिबा ने हमें ब्रेकिंग न्यूज दे रही है कि इसहाक डार साहब जल्दी वापस आ रहे हैं। ये तो होगी डार साहब की बात। आपने एक फिल्म बनाई थी जानान, उसमें बिलाल अशरफ हीरो थे, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अभी कोई मैंने सुना था कि आप फिल्म बना रही हैं, क्या कोई हीरो नहीं मिल रहा आपको, या क्या? अगर किसी को हीरो लें तो किसको लें जो आप समझेंगे यार जिसको ऑस्कर मिलना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है? वैसे तो अदाकार एक ही है पाकिस्तान में जो ऑस्कर विनर परफॉर्मेंस है, कौन? लेकिन वो जो पीटीआई के चेयरमैन जो है बहुत उम्दा अदाकारी करते हैं। मैं जो सीरियस मैन, ये एक पार्टी के चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं। अदाकारी भी सीरियसली की जाती है, बड़े प्रेम से की जाती है, सालों लग जाते हैं। जैसे पहले थे वैसे नहीं, अब बेहतर अदाकारी करते हैं। जब हम 8 साल की हमारी उम्र थी, तो तब थोड़ी इतनी अच्छी अदाकारी नहीं करते थे, लेकिन उन पर बहुत काम हुआ, उन पर बड़ी ट्रेनिंग उनको मिली है, तो अब अदाकारी अच्छी करते हैं। लेकिन फिल्म जो मैं बना रही हूँ, वो बड़ा एक जो किरदार है, उसके लिए मुझे एक पंजाबी, मुझे फैसलाबादी किस्म का उसमें टच चाहिए, कि फैसलाबादी जरा ए किस्म का हो, जरा मुछ टाइप, दाढ़ी बाड़ी। मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं पता है। अच्छा, मैं यही देख रही थी। देखिए, आप मुझे रोल देंगे या नहीं अगर मैं ऑडिशन में पास हूँ? कोई, हाँ, आप मुझे रोल ही दें, फिर मुझे मेरा पता ही नहीं चले। नहीं जी, रोल अब देखिए, हम पहले फिर मैं कहता बनूं कि रोलते गए हैं पर चस बढ़ी आई है। पाकिस्तानी टेलीविजन को शायद अभी तक पता नहीं चला कि वजीर आजम बदल गया है। मुझे लग रहा है कि वो सियासी लाश को ज्यादा कवरेज आप लोग दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों। यानी आप मशवरा दे रही है नई हुकूमत को?
मैं नई हुकूमत को ये बड़ा मशवरा बड़ी दफ़ा दे चुकी हूँ कि प्लीज़ उनकी तो बीवी और टीवी उनको बता देती थी, आपको भी पता चल जाना चाहिए कि अब आप वज़ीर आज़म हैं, तो वज़ीर आज़म की तरह दिखें, ज़रा उनकी उनकी शायान शान ज़रा इंटरव्यूज़ हों और वो भी थोड़ा इंटरव्यूज़ को और थोड़ा आप लोगों को भी टाइम दें। ना सिर्फ एंकर, ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, बल्कि एक शायरा भी, बीवी और टीवी, देखें कैसा काफी और रदीफ मिलाया आपने। शायरी तो आपको पता है हालात ने शायरा बना दिया है। अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो वज़ीर आज़म हाउस का डेकोर बड़ा बुरा लगता है। इख्तियार के बगैर वज़ीर आज़म और एक दिन और लिमिटेड इख्तियार के साथ वज़ीर आज़म बनने का किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं। कोई एक ऐसी मिनिस्ट्री जो आप समझती हो कि इस हुकूमत ने भी किसी गलत आदमी को दे दी है, नहीं देनी चाहिए थी? ये बड़ा मुश्किल आप सवाल कर रहे हैं कि आई थिंक बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए सबसे आइडियल इंतखाब है। मैंने कहा कि बुरी तरह, यार ये देखें क्या है, अपनी मर्जी का जवाब दे रही हैं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? नो, नन व्हाटसोएवर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्लाह पाक का मुझ पे इतनी रहमत। जो गुजर गया सो गुजर गया। नहीं, मैं समझती हूँ कि जो जिस तरफ आप इशारा करें, मैं समझती अच्छा, हूँ मैं आई कैन स्वेयर ऑन एनीथिंग, भाई मेरा ये चेहरा देख लें, मैं बिल्कुल किसी तरफ से। आप इतने मासूम हैं, पुरानी हुकूमत याद आती है इतनी मासूमियत देख के, कसम से। पुराने स्पोक्स पर्सन ऑफ द स्पोक्स पर्सन। मुझे आप जो मर्जी कह ले, मुझे उस तरफ ना जोड़। लेकिन नहीं, मैं समझती हूँ कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ जो मैं हूँ आज, वो उन हादसात, उन गलतियों की वजह से हूँ। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो एक रास्ता आपके लिए बनाया है, वो ना होता तो मैं यहाँ पे इस तरह से बात ना करती। करंट अफेयर का फेवरेट एंकर मुनीब फारूक। हाँ, वो जो वो शरीफ आदमी। सेठी साहब के साथ होते थे चिड़िया वाले। शरीफ आदमी है, शाहजेब खानज़ादा, सॉरी शाहजेब खानज़ादा को एज एन एंकर, आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एंकर। फेवरेट अदाकारा पाकिस्तान में? फेवरेट अदाकारा हानिया आमिर को हमने लॉन्च किया था, आई थिंक शी इज एन एब्सोल्यूट ज़बरदस्त। जानान के साथ हमने लॉन्च किया था, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं। मैं सबा परवेज़ को हमेशा से बहुत पसंद करती हूँ। सबा कमर के बारे में क्या ख्याल है? सबा कमर इज आल्सो वेरी गुड। हाँ, सबा कमर इज आल्सो वेरी गुड। सलीम साफी साहब का मैंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा, मैंने कहा आपकी फेवरेट अदाकारा, उन्होंने कहा फेवरेट तरीन अदाकारा सबा कमर। मैंने कहा कोई और, उन्होंने कहा हमेशा सबा कमर। अच्छा, सबा कमर के मैंने काम कम देखा है, मैंने क्लिप्स में ज़्यादा देखा है। अभी मैंने एक कमली फिल्म जो आ रही है, आई थिंक शी इज लुकिंग वेरी गुड, एंड मैंने देखी नहीं, बट आई थिंक शी इज जेन्युइनली अ गुड टैलेंट। मेरा ख्याल है कि जो ये एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, फीमेल समझो एस्टैब्लिशमेंट की बात कर एक्टर्स आपको पता है ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट के दिखाई देते हैं हमारे सियासतदानों से, कुछ ज्यादा हमारे यही कह रही है, मैं नहीं कह रहा, यही कह रही है। कुछ एक्टर्स को ज्यादा हो गया एस्टैब्लिशमेंट। रोटी रोजी का सवाल है जी, क्या करें। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त के लिए। आखिर में अगर कोई आप खूबसूरत पैगाम देना चाहें? बड़े अफसोस के साथ मुझे ये भी कहना चाहिए कि हम पश्तून ओरिजिन है, बलूचिस्तान सिंध से अगर कोई आवाज़ उठाता है, ज़रा सी भी कोई बात करते हैं, आपको पता है कि बगैर उनको सिर्फ एक ठपने के लिए ही उठा लिया जाता है। लेकिन हम जब पंजाब से कोई ऐसी आवाज़ें सुनते हैं और नहायत ही गंदी ज़बान सुनते हैं, आपको जो भी एतराज़ हो, अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस के या DGISI, चाहे वो आपका उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन गलत ज़बान इस्तेमाल करना, वो एक ऑफिस की, जो एक पब्लिक ऑफिस है, यानी चीफ का ऑफिस है या DGISI का ऑफिस है, हमें भी इख्तलाफात रहे हैं, उसकी तौहीन है। उसकी तौहीन है, क्योंकि वो आपके मुल्क का एक इदारा और उसकी एक पोजीशन है, उसकी एक शान है। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लेके गलत जबान इस्तेमाल करना, आपने देखा होगा, मैंने कभी गलत जबान किसी दुश्मन के लिए भी इस्तेमाल नहीं की। पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, आपको लगता है? और वो दिस इज ट्रू कि अगर कोई वजीर आजम भी हो, गाली गलोच और जो ये नाजीबा अल्फाज हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि ये दो, यानी यहाँ पे आपका यकसा सुलूक नहीं है। और कुछ लोग आप देखते हैं वीडियो पे बार बार रिकॉर्ड करते हैं, पता नहीं क्या अदा उनकी पसंद है, कि क्या वजह है कि उनके लिए कोई ख़ास छूट है, उनके लिए फिर एकदम से FIRs भी स्पॉश हो जाती हैं। ये सबके लिए होना चाहिए। जो कौम की दिफा के लिए मामूर हैं, उनको आप बाहर मुल्क में, अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जो बैठ के दुश्मन देख रहे हैं, वो तो वाह वाह कर रहे हैं कि देखें आपकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में ये बात की जा रही है, ये उस ऑफिस की बेइज्जती है। और वही जो लाडले पाले हैं वो ये ऐसी बात कर रहे हैं, इस किस्म की। हमें नहीं पता कि कौन ट्रेंड चला रहा है। 3 दिन जिस मुल्क में ट्रेंड चल रहा है किसी के खिलाफ, और फिर कहते हैं कि जी हम नहीं चला रहे, ये कभी किसी को मीर जाफर और मीर सादिक कहना और फिर कहना जी हमने तो नहीं किए। हमको भी पता है, कि कितनी तंजीम के साथ, कितनी
ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये ट्रेंड्स चल रहे हैं और इसको मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर क्लैम्प डाउन होना चाहिए। हमारे कितने व्यूअर्स हैं जो पश्तून भाई हैं पूरी दुनिया में, पश्तो में कोई पैगाम दे? आई वुड से कि तासु का हर शर्त उसेगी कि तासु उसे दन अमेरिका के दे या कनाडा के दे या यूएई के दे तासु राजे ज़खुदवा गोइम च तासु राजे वापस वतन त राजे और दलता तासु द पारा कारोबार और रोजगार लपाक पैदा की हो तासु दुआगानों के पकार दे च पाकिस्तान और द पाकिस्तान बका गीद दुआगानी कवे हो लग सियासत बांधी कम तरफ तासो खबर है के नो आगीद पारा पकार दे तासो वापस वतन तराजे लग मुनते रिसर्च लग मुनते स मेहनत के जखे ची तासो बाहर नास्ते तासो खबर नहीं ची दल तस सिचुएशन सदे नो डीर मीना सरा डीर ज़यात इज्जत सरा दा ज मशरा खोर पर हैसियत के तासो तदा मशवरा वर्कोल वाडम नो खपा मशे और जमा दुआगाने ऑफ कोर्स तासो सरदी तासो बचू सरदी। बिल्कुल ठीक है, समझ मुझे सारी आई है लेकिन मैं ट्रांसलेट नहीं करूंगा। पंजाबी सीख ली आपने, परसों अभी तक नहीं सीखी है तो ज्यादती नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया, हमें सीखनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे रिहाम खान साहिबा को सुन रहे थे, बड़ी गहरी बातें की हैं उन्होंने, ये बातें बाद में समझ आने वाली हैं, इसलिए इंटरव्यू 2 दफ़ा आपको देखना पड़ेगा। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आने वाले दिन, महीने, साल हम सबके लिए अच्छे हों। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मतलूब ताहिर को इजाज़त दीजिए। डेली पाकिस्तान से अल्लाह हाफ़िज़।